हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्रणिपात एंड वेलकम टू द भगवद गीता सीरीज नरेटेड बाय AKG। इस सीरीज का मेन मोटिव है कि जो लोग गीता पढ़ना तो चाहते हैं बट कभी मौका या टाइम नहीं मिला, सो इन शॉर्ट 40 सेकेंड्स वीडियो के थ्रू आप डेली थोड़ा थोड़ा गीता समझ सकते हो। एक छोटी सी स्पिरिचुअल डोज हर दिन के लिए, चाहे आप अपने दिन की पॉजिटिव शुरुआत करना चाहें या अपने बच्चों को मॉडर्न वे में गीता से जोड़ना चाहें। ये इनिशिएटिव उन सब के लिए है। एंड दिस वीडियो इज अ क्विक रिकैप ऑफ लास्ट 6 श्लोक्स, एक शुरुआत जो हमें अनंत ज्ञान की ओर ले जाती है। लेट्स बिगिन। अवक्त्यो यम चिंत्यो यम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनम नानु शोचितु मर्हसि। अर्थात यह आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है और अविकारी है, इसलिए जब तुम इसे ऐसे जान चुके हो तो तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। द सोल इज सेड टू बी इनविजिबल, इनकन्विंसिबल एंड अनचेंजेबल, सो नोइंग इट टू बी सो यू शुड नॉट ग्रीव ओवर इट। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तवम महाभावो नेवम शोचितु मर्हसि। अर्थात और यदि तुम यह मान भी लो कि आत्मा बार बार जन्म लेती है और बार बार मरती है, तब भी हे महाबाहु अर्जुन, तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। Even if you believe that the soul is constantly being born and constantly dying, O mighty armed Arjuna, even then you still have no reason to grieve. जात्यस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्य अर्थे न तवम शोचितु मर्हसि। अर्थात जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका फिर जन्म लेना भी तय है, इसलिए जो टालने योग्य नहीं है उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए अर्जुन। डेथ इज सर्टेन फॉर द वन हु इज बोर्न एंड रीबर्थ इज सर्टेन फॉर द वन हु डाइज, सो सिंस दिस इज अनअवॉइडेबल यू शुड नॉट ग्रीव अर्जुना। अवक्त्यादीनि भूतानि व्यक्तम ध्यानि भारता अवक् निध नान्येव तत्र का परिदेवना। अर्थात हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अदृश्य होते हैं, जन्म के बाद कुछ समय तक दिखाई देते हैं और मृत्यु के बाद फिर से अदृश्य हो जाते हैं, तो फिर इस स्वाभाविक चक्र के लिए शोक कैसा? ओ भारता, all beings are unmanifest before birth, manifest in the middle and became unmanifest again after death, so why grieve over something that is natural? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चितेनम आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्च चेन मन्य शृणोति शूत्रवाप येनम वेद न चैव कश्चितः। अर्थात कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनाता है, तो कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, लेकिन फिर भी कोई इसे समझ नहीं पाते। इतनी रहस्यमयी है यह आत्मा। Some look at the soul with wonder, some describe it as amazing, some hear about it as something extraordinary, yet even after hearing all this, very few truly understand it. देहि नित्यं वद्धोऽयं देहे सर्वस्य भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तवं शोचितुं मर्हसि। अर्थात हे भारत, शरीर में स्थित यह आत्मा नित्य है और कभी मारी नहीं जा सकती, यह हर जीव के भीतर है, इसीलिए किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ओ भारता, द सोल विद इन एवरीबडी इज इटर्नल एंड कैन नेवर बी किल्ड, सिंस इट dwells in all beings you should not grieve for any living creature. I hope you enjoyed listening to these divine shloks. If you did, please like the video and share it with your friends and family and comment your thoughts below. Also, don't forget to subscribe and hit the bell icon so you never miss the daily shloks. Thank you for watching. See you in the next one.